नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या है जो करने से हमारे ज़िंदगी में कई चीज़ें खराब होने लगती है। तो सूर्यास्त के बाद ऐसा कौन सा कार्य है जिसे नहीं करना चाहिए और ऐसा करने से वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे घरों में होने लगता है, माँ लक्ष्मी की कृपा हमसे दूर होने लगती है, हमारे उन्नति के कार्य रुकने लगते हैं, कई तरह के उलझने जिंदगी में आने लगते हैं। तो हम जानेंगे 7 कार्यों के बारे में जो सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहला कार्य है झाड़ू लगाना। और ये कॉमन सी चीजें हैं, सबको पता है कि सूर्यास्त के समय खास करके हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से ये माना जाता है कि हमारे घरों से सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और मां लक्ष्मी का वास हमारे घरों से बाहर चला जाएगा। दूसरा जो कारण है वह है तुलसी के पत्तों को तोड़ना। सूर्यास्त के समय अगर हम तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं तो आर्थिक तंगी का आना और दुर्भाग्य का आना, ये दोनों साथ साथ हमारे जिंदगी में एक साथ प्रवाह होने लगता है। तो तुलसी का भी तोड़ना सूर्यास्त के समय वर्जित माना गया है। तीसरा कार्य है शाम के समय सोना। अगर कई बार क्या होता है कि हम पूरे दिन बहुत एनर्जेटिक होकर काम किए हुए हैं और शाम के समय हमें आलस हो गया और हम सो लिए, ये बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए हमारी लाइफ में। सूर्यास्त के समय जो भी व्यक्ति सोता है वो अपने जिंदगी के उन्नति को रोक रहा है, मां लक्ष्मी को रुष्ट कर रहा है। तो ऐसा कार्य भी सूर्यास्त के समय नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल ही नहीं सोना चाहिए। उस समय हमें किसी न किसी कार्य के रूप में अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। जो चौथा कारण हो सकता है वो धन का लेना देना। सूर्यास्त के समय आप अगर किसी भी तरह की लेन देन करते हैं, खास करके उधार देना या उधार लेना, ऐसा तो बिल्कुल ही ना करें। अगर आप शाम के समय देन लेन करते हैं तो यह देन लेन बिल्कुल शुभ नहीं माना जाएगा। ये आर्थिक संकटों का निमंत्रण है, ये आमंत्रित करता है संकटों को। धन को निश्चित रूप से आपको हानि कराने का व्यवस्था लगा रहा है ऐसा करने से। तो आपको शाम के समय भी पैसों का लेन देन वर्जित करना चाहिए। जो पांचवा काम है वो नाखून और बाल का कटवाना। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि दिन भर काम किया, सारा काम करके जब फुर्सत में आया तो लोग जाके बाल कटवाने लगते हैं, बैठ के नाखून काटने लगे। ये तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक समस्या नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण है कि सूर्यास्त के समय अगर आप बाल बनवाते हैं या नाखून को काटते हैं तो इसे भी आपको वर्जित करना है। छठा कारण जो है वो है कपड़ों का धुलना। लोग आराम से पूरे दिन अपने काम में मस्त होता है और शाम के समय चलता है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, साबुन से कपड़े भिगो लिए और उसको बैठ के धोने लगे। इधर संध्या आरती होने का समय है और इधर हम कपड़ा धो रहे हैं। यह भी बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। संध्या के समय अगर आप किसी भी तरह का साफ सफाई या धोना, कपड़े का धोना, ऐसा अगर आप करते हैं तो यह आपके घरों में बीमारियों के आने का निमंत्रण है। किसी न किसी व्यक्ति को यह बीमार रखेगा ही रखेगा। मेडिसिन खाना ही पड़ेगा उस घर के व्यक्ति को जो ऐसा कर रहा होगा कि शाम के समय कपड़े धोने बैठ जाता होगा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि किचन का बर्तन भी नहीं धोनी चाहिए इस टाइम, उसे भी धोने का कोई काम ही नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय आपको, जैसे सूर्योदय के समय हम अपने आप को स्वस्थ और फिट रखने की कोशिश करते हैं, सूर्यास्त को भी आप एनर्जेटिक बना के रखें। मां लक्ष्मी की कृपा सूर्योदय से ज्यादा इफेक्टिव सूर्यास्त के समय होती है, तो आप इसे भी वर्जित करें। और सातवां और अंतिम सबसे जो बड़ा उपाय है वह है दूध, नमक, चीनी, प्याज, लहसुन का दान देना। अगर उस समय कितनी भी इमरजेंसी हो गई हो, घर में किसी के घर में कोई भी आफत मचा हो और सूर्यास्त के समय अगर आपसे कोई मांगने जाता है या आप किसी से मांगने जाते हैं, यह तो बिल्कुल का मतलब बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, दूध का लेन देन करना सूर्यास्त के समय, नमक का लेन देन करना, चीनी का लेन देन करना, प्याज लहसुन का लेन देन करना, या किसी को दे दिया
अपने घर में है किसी को, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मां लक्ष्मी आपसे बिल्कुल रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर में दरिद्रता तो ऐसे भड़ भड़ के आने लगेगा कि आप उसको बोड़े के बोड़े उठा के धन दीजिएगा और वो धन कहां जाएगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आएगा और चला जाएगा। तो इस बात का निश्चित रूप से ध्यान दीजिए कि सूर्यास्त के समय ये जो मैं 7 चीज बोला नहीं करने का मतलब नहीं करने का, ऐसा नहीं कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहता है। और आप लोगों तक मुझे ये आवश्यक चीजें थी, मुझे लगा कि आप तक पहुंचा करके हम आपकी जिंदगी में कुछ सकारात्मकता ला सकते हैं, आपकी जिंदगी के स्थिति को कुछ सुधार सकते हैं। तो ये 7 उपाय बताया मैंने आपको, आप निश्चित रूप से इसको उपयोग कीजिए अपने जिंदगी में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उससे मेरा मनोबल बढ़ा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले उपायों के साथ। नमस्कार।